इस बीच बड़ी खबर जयपुर से। खूनी और ऑडी ड्राइवर दिनेश रंडवा की पुलिस ने परेड निकाली है। 9 जनवरी को खरबाज सर्किल पर 16 लोगों को कुचल दिया था और एक शख्स की मौत हो गई थी और आज घटनास्थल से पुलिस ने उसकी परेड निकाली है, उसका गुरूर उतारा गया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं किस तरीके से खूनी ऑडी ड्राइवर दिनेश को पुलिस ने यहां पर उसकी परेड निकाली। हमारे सहयोगी देखिए इस वक्त वहां मौजूद हैं। चलते एक बार दीपक के पास। दीपक बताइए क्या अपडेट आपके पास है? तस्दीक के लिए ये जो दिनेश है जिसने यहाँ पर खूनी संघर्ष रचा था और इसी खरबाज सर्किल से इसने गाड़ी चलाई थी, 16 लोगों को कुचल दिया था, एक की मौत हो गई थी और उसके बाद लगातार आंख मिचोली का जो खेल है वो चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मदन कड़वासरा जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से आपकी टीम को सूचना मिली, कैसे एक्शन लिया, कैसे कैसे पुलिस से भागता फिर रहा था? ये घटना के बाद में पैदल ही फरार हो गया था। मतलब रात को अपने दोस्तों के साथ में मदद से गोनेर पहुंचा, गोनेर से पैदल फरार हो गया क्योंकि इसको पता था पुलिस इसके पीछे। कैमरों के बसते हुए ये ट्रक वालों की मदद लेके उनको लाचार बन के उनसे लिफ्ट लेके और टुकड़ों के अंदर ये हरिद्वार पहुंच गया था, फिर हरिद्वार से वापस आया। और मौका तस्दीक कितना जरूरी होता है सर क्राइम सीन को समझने के लिए कि कैसे आया, कहाँ गया, कैसे इसने गाड़ी चलाई? मौका तस्दीक में सामान्यतः आईओ के द्वारा ये तस्दीक किया जाता है कि ये घटना किस प्रकार से हुई और उसको रिक्रिएट किया जाता है। उसके जो उसके द्वारा बताया जाता है और जो घटना है दोनों के चीज़ों को आपस में जोड़ के देखा जाता है। और एक संदेश भी है कि जयपुर के अंदर इस तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि 8 दिन तक जो आंख में चोली का खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस से शातिर तो कोई नहीं है। पुलिस कितना अपराधी शातिर क्यों ना, पुलिस की गिरफ्त में आएगा सर। जी बिल्कुल। कैसे आपने पकड़ा सर, ये कहाँ गया? ये मैं बताया जैसे कि हरिद्वार, करनाल और रोड साइड पे, ढाबों पे, होटलों में इन पे भटकता रहा और फिर इसने कहीं जाके अपने जो सोलर के प्लांट से वहाँ से मदद लेने की कोशिश की तो टेक्निकल आधार पे ये पकड़ में आया। उसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया जब इसकी लोकेशन डिटेक्ट हुई और ये जानकारी प्राप्त हुई कि हाईवे के किनारे पे चल रहा है। और ये सर आपका ये भी है कि जंगलों में रुका, रात को 7-8 घंटे पैदल चला, जंगल में रहा, कि इसको डर था कि आपने हर जगह से इसको टाइट कर दिया, इसके यहाँ एड्रेस पे, इसके गाँव वाले एड्रेस पे? जी, जब ये जहाँ रुका था पुलिस इसके पीछे पीछे उन जगहों पे पहुंचती गई। जब लास्ट में पहुंची तो इसको पता लग गया कि पुलिस मेरे अंतिम ठिकाने तक भी पहुंच चुकी है और मैं किसी के साथ में अगर रहूँगा तो मेरा पकड़ा जाना संभव है। तो जिस व्यक्ति के साथ में, जिसकी मदद के साथ था, उसको भी चकमा दे के वहाँ से चुपचाप पैदल फरार हो गया था और करीब 8-9 घंटे पैदल चलता रहा और फिर रात भर का चला हुआ था तो बेहोश होकर भी गिर गया था। कुछ भेड़ चालकों के पास में रहा, खेतों में रहा, फिर ढाबों पर रहा और मांग के खाना खाया। इस तरीके के काम इसने किया। मोबाइल लूटा नहीं इसने, जो कुछ पैसे थे जो रास्ते में ट्रक वाले थे उनको पैसे देके अपने बारे में अपडेट देखता रहा, फेसबुक पे अपडेट देखता रहा। और सर एक ये भी है कि ये है कि इसके साथ इसके 8 लोगों, कितने 7 सहयोगियों को भी पकड़ा। उसमें डॉक्टर है, कांस्टेबल है। जी, उसमें जो गाड़ी में सवार थे उनमें से 2 लोगों का अरेस्ट किया गया था और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी मदद की थी। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि यही वो जगह है, यही वो घटनाक्रम है जहां पर इसने जयपुर की जो इमेज है वो बिगाड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि जयपुर की इमेज, गुलाबी नगरी, शान शहर जो है वो माना जाता है, यहाँ पर इस तरह के हादसे नहीं होते, लेकिन इसने लापरवाहीपूर्ण तरीके से शराब के नशे में धुत होकर इसने जो गाड़ी है वो चलाई थी। अब देखिए आप इसकी मौका तस्दीक देखने के लिए किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं और वो एक मैसेज जो है, वो संदेश जो है वो देखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अपराधी का जो हाल है वो यही होता है। वो कुछ देर के लिए जरूर वो बच सकता है, पुलिस को चकमा दे सकता है, लेकिन फिर उसको आखिरकार एक दिन उसको हथकड़ी पहना दी जाती है और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। और जिस ऑडी में ये अपने आप को रईसज़ादा समझ रहा था, जिस ऑडी में ये बैठकर लोगों को, आम आदमी को आदमी नहीं समझ रहा था, उनको कुचल दिया था। एक निर्दोष की इसमें जान चली गई थी जो कि अपना मजदूर था, अपना घर परिवार चलाता था, दाल बाटी के यहाँ पर ठेले पे वो काम करता था और इसकी लापरवाही की वजह से ही उसकी कहीं ना कहीं जो है वो जिंदगी वो चली गई, वो मौत हो गई। और उसके पीछे उसका जो परिवार है वो यहाँ पर रहता था और वो परिवार के पीछे था। आप देखिए आप किस तरह से
शर्म के कारण जो है इसका सर जो है वो झुका हुआ है, पैर आप इसके कपड़े देखेंगे, इसकी स्थिति देखेंगे तो ये आपको बयां करता है कि स्थिति जो है अब इस अपराधी की जगह जो है सलाखों के पीछे होती है, वहीं इसके पहुंचने का समय हो चुका है। आज इसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, इसको रिमांड पर लिया है। अब मौका तस्दीक पर जो है इसको मौके तस्दीक के लिए मौके पर लाया गया है और इसके मौके तस्दीक निकाली जा रही है। यही वो जो गाड़ियां है आप देखेंगे, वो ठेला भी सहयोगी जसराज आपको वो दिखा देते हैं यहीं से, जहां पर इसने जो है वो गाड़ी चलाई थी और यहाँ पर इसी जगह पे आज तो वो ठेले जो है यहाँ से हटा दिए हैं, अतिक्रमण यहाँ से जो है वो आज तो हट चुका है। लेकिन पहले यहाँ पर जो है काफी 2-3 ठेले थे, फिर उसको इसने उसको टक्कर मारी, फिर उसमें सभी लोगों को चल दे के घटनाक्रम बता रहा है कि यहाँ ऐसा हुआ, क्या हुआ, कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है। उससे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये पुलिस को बता रहा है कि किस तरह से ये नशे में था, किस तरह से इसके साथी इसके सहयोगी बैठे हुए थे। और बड़ी बात ये कि इसने जो कृत्य किया उसको सपोर्ट भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक कांस्टेबल शामिल है, एक डॉक्टर शामिल है। बाकायदा इसने अपने दोस्त डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर आता है, फिर वो इसको रिंग रोड छोड़ के जाता है। उस डॉक्टर को सहयोग करना चाहिए था पुलिस का, उसको बताना चाहिए था पुलिस को कि ये जो मेरा दोस्त है उसने गलत किया है, मैं आपके हवाले करता हूं। लेकिन डॉक्टर ने भी कानून की जो है मदद नहीं करी और उल्टा इसकी मदद करी, इसको रिंग रोड छोड़ दिया। फिर वहां से लिफ्ट लेकर ट्रक वालों के साथ ये गया, फिर वहां पर जाकर ये करनाल चला गया, फिर वहां से ये हरिद्वार चला गया और वहां पर ये जंगल में रहा। 7-8 घंटे पैदल चला, क्योंकि इसको पता था जहां मैं जाऊंगा वहां पर पुलिस का पहरा है, वहां मैं पकड़ में आ जाऊंगा। इसके गांव में पुलिस का पहरा था, इसके जयपुर में पुलिस का पहरा था और लगातार ये पुलिस को जो है वो चकमा देता रहा। लेकिन आखिरकार 8 दिन के बाद जो है इसको अब फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आज इसकी स्थिति देखिए, उस समय ये ऑडी में बैठा था, लेकिन आज की इसकी स्थिति देखिए, इसके कपड़े आप देखिए। तो यही जो संदेश है, यही जो मैसेज है वो जयपुर पुलिस का है कि जयपुर में अगर अपराध किया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल इसकी अभी मौका तस्दीक, यूं कहे मौका तस्दीक परेड जो है वो निकाली गई है। अब इसको फिर से क्राइम सीन जो है वो समझ लिया है, क्राइम सीन क्या रहा, किस स्थिति में ये था। तो फिलहाल अब इसको वापस से जो है अब आगे को थाने लेके जाएगा और वहां से पूछताछ जो है वो की जाएगी। और तमाम जो लोग हैं जो उस समय एक दुख भरी खबर थी स्थानीय लोगों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की जो है वो जाने गई थी, आज वही लोग इसका तमाशा देखने के लिए भी आए हैं और इसको देख रहे हैं कि किस तरह से आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।